तो यही नौकरी करते हैं, क्या? MBPL में, रोड का 4 लाइन में। और अभी कुछ देर पहले आप बेरोजगार बता रहे थे। अरे तो रोजगार है ही है, कौन सी है? 300 रुपये में हमारा क्या हो जा रहा है बताइए? हो रहा कुछ? 5 किलोमीटर से आएंगे तो 100 रुपये का पेट्रोल। आपने पढ़ाई कितनी की है? हाई स्कूल। हाई स्कूल जी। तो हाई स्कूल वाले जो यहाँ मैं देखता हूँ कि जो ग्रेजुएशन करके बैठ किया था जब सांसद थे। ये नहीं हमको मालूम है। तो बचपन से आप यहीं रह रहे हैं जगदीशपुर में? नहीं, बचपन से नहीं, 2-4 महीना हुआ। क्यों नहीं? नहीं पढ़ पाए, घर का समस्या था इसीलिए। तो सरकार को कितनी गाली देंगे आप? हम किसी सरकार को नहीं गाली देंगे, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जागरण। आज हम जनपद अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा में मौजूद हैं, जो कि यहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है इसे। और देखते हैं कि इस बार यहाँ पर कमल खिलता है या कांग्रेस या BSP या फिर समाजवादी पार्टी। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पीछे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, जो कि बताया गया जगदीशपुर टू अयोध्या। तो ये रोड बन रहा है। तो हम जानते हैं यहाँ इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है, लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है। भैया आपका नाम? रविंदर सिंह। तो रविंदर जी ये बताइए, यहाँ पर विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। गोरखपुर के रहने वाले आप तो काम करने आए हैं? हाँ, काम करना है। तो हम लोकल से ज़्यादा। तो आपका नाम? धर्मराज जी। तो धर्मराज जी ये बताइए, यहाँ पे विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मौजूदा विधायक जो हैं यहाँ के, उनसे आप संतुष्ट हैं या नाराज़गी है? नहीं नहीं, कोई संतुष्टि नहीं है। तो इस बार इस विधानसभा में बदलाव चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि मतलब भाजपा है? नहीं, बदलाव होगा, बदलाव चाहिए। तो बदलाव क्यों होगा? बेरोजगार, बेरोजगार है। आदमी को राशन देने से थोड़ी ना पेट भरेगा। 5 किलो राशन में घर चलेगा? नौकरी दो, कहीं भी दो, बिजनेस दो, रोजगार दो। आपके बगल में ही जैसे रोजगार किए हुए हैं, तो इसे आप रोजगार नहीं मानते? देखो हर तरह का है, जिसके साथ किया वो तो कहेगा ही कहेगा। जो किस तरह का रोजगार चाहते हैं? हम तो रोजगार चाहते हैं, जैसे नौकरी दें, इस तरह का दें, कुछ भी दें। तो आपको लगता है कि यूपी सरकार या कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को नौकरी दे सकती है? नहीं देगी, लेकिन कुछ को तो देगी, जो भी देगी। अब सरकार का आंकड़ा है 4.5 लाख नौकरी मिली है। वो कुछ नहीं है, कहने से थोड़ी ना होता है, करके दिखाओ। हमारी वीडियो आप देखेंगे, कुछ सबूत भी हमने प्रूफ किया है कि कुछ लोगों को मिला है। वो जिसको मिला है भाई, अफसर भी एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। जिसके पास पैसा है उसको मिला, जिसके पास नहीं है उसको क्या मिला? कुछ ना मिला। तो आपका नाम? गोरख, हम लोग गोरखपुर के हैं। तो आप काम करने आए हैं यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, तो इसे आप रोजगार नहीं मानते? रोजगार मानते हैं साहब, लेकिन जितना करते हैं उतना ही हम लोगों का बनता है। एक भी अभी हम लोगों का भी कट जाता है। हाँ, क्या कट जाता है? ओटी मान लीजिए हम 5 घंटा किए, 4 घंटा लिखता है लोग, तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर के। इंटर। तो आप कभी उस जमाने में जब आप युवा थे तो आपने रोजगार के लिए अप्लाई किया था? हाँ किया था। तो क्यों नहीं मिल पाया? अरे कई ठहीं किए, नहीं हुआ। वो आगे क्या हुआ कुछ भी नहीं पता चला साहब। आपका नाम? चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह। तो चंद्रशेखर ये बताओ कि आप कितनी पढ़ाई की है आपने? हाई स्कूल। हाई स्कूल। तो इसके आगे पढ़े क्यों नहीं? नहीं पढ़ पाए, घर का समस्या था इसीलिए। तो सरकार को कितनी गाली देंगे आप? हम किसी सरकार को नहीं गाली देंगे, ठीक है। नहीं, जैसे आपके बगल में ही बोल रहे हैं कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया। हाँ, तो सरकार की गलती थोड़ी है। हाँ, गलती हम लोगों की है, हम नहीं करेंगे, नहीं पाएंगे। तो गोरखपुर से आप आए हैं? गोरखपुर से? कुशीनगर। कुशीनगर से। हाँ। तो कुशीनगर में कुछ विकास हुआ है वहाँ पे? मालूम नहीं है तो हम नहीं बता सकते। मतलब आप यहीं रहते हैं? विकास बहुत हुआ है सर। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम नहीं पढ़े लिखे हैं जी। तो आप सरकार को गाली नहीं देंगे? हम क्यों गाली देंगे? नहीं। हम क्यों गाली देंगे? कोई भी सरकार है अपना पहले बनाएगी, बाद में मजदूरों को देखेगी। तो जैसे योगी मोदी जी हैं, इनके ना तो आगे ना पीछे कुछ बताया जाता है, तो क्या लगता है इन्होंने अपने लिए क्या बना लिया आज तक?
अपने लिए कुछ भी नहीं मन है। मान लीजिए जो ये लगाए हैं GST, सब चीज़ पर, तेल पर लग गया, सब चीज़ पर लग गया, डीजल पर भी तो लगना चाहिए। डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, इसमें भी तो लगना चाहिए। 100 रुपये डीजल है, मजदूर आदमी कितना खरीद के अपने खेत में पानी चलाएंगे। मुद्दा आपका भी सही है। तो भैया आपका नाम? हमारा नाम रामू प्रसाद, कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर। हाँ, तो बाबा ने वहाँ पे विकास किया था जब सांसद थे? ये नहीं हमको मालूम है। तो बचपन से आप यहीं रह रहे हैं जगदीशपुर में? नहीं, बचपन से नहीं, 2-4 महीना हुआ यहीं से। ऐसी बात नहीं, महंगाई थोड़ा है, डीजल की है, पेट्रोल की है। मान लीजिए हम तेले मजदूर आदमी तेल लेने गए, जो रेट पहले कम था और भाई उस पर भी तो GST लग गया है। इस बार आप भी लोग ने भर रहे उसे। जी, तो वोट देने जाएंगे आप? हम तोड़ देंगे कमल का फूल को। हम भी देंगे फूल। कमल के फूल। तो मतलब चाहे फूल विकास फूल हो दे ना कोई भी हो, फूल देखकर ही वोट देना है या विकास भी देखना है? विकास भी देखना है। विकास तो हो ही रहा है, अब कैसा होगा। विकास तो बहुत हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे तो तरफ गोरखपुर भैया आप है, बताइए, जी जी, आपके मुद्दे क्या होंगे? वोट देने से पहले आप क्या सोच के बटन दबाएंगे? हम तो साइकिल का ही देंगे जी। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आप क्या सोचकर वो बटन दबाएंगे? EVM का बटन तो दबाएंगे आप? हम ये सोच कर बटन दबाएंगे कि हमारे यहाँ इतनी महंगाई हो गई, महंगाई को जो भी सरकार कम करेगी हम उसी को वोट देंगे। समझ रहे हो? हमारी जैसे अब इतनी महंगाई कर दिया, 100 रुपये पेट्रोल कर दिया, तो हमारी सैलरी भी तो, मजदूरी भी तो बढ़ाना चाहिए, इसको तो बढ़ाना आप चाहिए। क्या करते हैं अभी? जी हम तो यही नौकरी करते हैं, क्या? MBPL में, रोड का फोन लाइन में। और अभी कुछ देर पहले आप बेरोजगार बता रहे थे। अरे तो रोजगार है ही है, कौन सी है? 300 रुपये में हमारा क्या हो जा रहा है बताइए? हो रहा कुछ? 5 किलोमीटर से आएंगे तो 100 रुपये का पेट्रोल। आपने पढ़ाई कितनी की है? हाई स्कूल। हाई स्कूल? जी तो हाई स्कूल वाले जो यहाँ मैं देखता हूँ कि जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं जी जी। उन्हें भी नौकरी नहीं मिलती, फिर आप हाई स्कूल से कैसे सोच सकते हैं कि हमें अरे अच्छी तो नौकरी हमारे मिले? घर में तो और इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको तो दीजिए। इंटर BA फाइनल करके सब घूम रहे हैं लड़के, और क्या करेंगे? 300 की नौकरी करेंगे इतने पढ़े लिख के? अरे हम तो लेकिन नहीं अगर पढ़। जैसे नौकरी ना करें, रोजगार भी तो कुछ कर सकते हैं। रोजगार तो हर इंसान करेगा, नहीं करेगा तो भूखा थोड़ी ना मरेगा। पेट तो खुद पाल, अपने से कोई पाल सकता है, पेट कोई नहीं पाल सकता, ठीक है? भूखा आदमी नहीं मरेगा, कितनी सरकार हो या कोई भी हो, कहीं ना कहीं करके खाएगा वो। और बिना किए कोई सरकार नहीं देगा। सोचे कि मोदी योगी 5 किलो 10 किलो राशन में वो रोजगार दे दिया, पेट भर दिया। फिलहाल आप सोच रहे हैं अखिलेश जी आए? जी जी। तो अखिलेश जी ने कितना रोजगार दिया था? अब जो भी दिया था, इतनी मजबूरी नहीं थी। आदमी साल 2 साल बैठ के घर में खा सकता था, इतनी मजबूरी नहीं थी इंसान के पास। किसी से 10-20 हज़ार रुपये मांगते तो वो तुरंत दे देता था। आज की डेट में उसके पास खुद ही नहीं है तो वो दूसरे को क्या देगा? आपने कहा कि 300 रुपये में हम खुश नहीं हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये कितने खुश हैं। भैया आपका नाम? सन्नी। सनी। सनी जी आप यहीं काम करते हैं? हाँ, ये काम कितने रुपए पाते हैं? 300। 300। 300 में खुश हैं आप? अब मान लीजिए उतना ही मिलता है तो क्या करेंगे, नहीं खुशी मतलब है। आपसे ये पूछ रहा हूँ, उतने में खुश हैं? हाँ, तो हम खुशी हैं। अच्छा चलिए ठीक है, और भी हम लोगों से पूछते हैं। भैया आपका नाम? प्रमोद सहानी। तो प्रमोद जी ये बताइए कितने पाते हैं आप यहाँ काम करके? हमारा सैलरी डिपेंड नहीं है, काम के ऊपर होता है काम हम के लोग का। हाँ, तो फिर भी कितना? फिर भी 8 घंटे का वही 400 रुपये पड़ जाता है। 400 मतलब 12,000 रुपये महीना लगभग। तो आप इसमें खुश हैं? अरे भैया नहीं खुश है तब भी मान लीजिए मजबूरी है तो करते हैं, क्या करें। जी। तो सरकार से कितना खुश हैं आप? सरकार से तब भी खुश है, अब भी खुश है। सरकार से क्या करना है, मान लीजिए कमा रहे हैं खा रहे हैं, सरकार से क्या लेना देना है। तो मतलब आप अपना रोजगार कर रहे हैं।